AI, ML एंड TL। आफ्टर दैट एक कॉन्सेप्ट आता है इसी में मॉडलिंग, जिसे हम जनरली AI मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं। AI प्रोजेक्ट साइकिल में हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्कोपिंग के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग से हम थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो डेटा एक्विजिशन आ जाता है। देन फिर हम आगे बात करते हैं तो डेटा को विजुलाइज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और तब कहीं जाकर के हम बात करते हैं मॉडलिंग, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए जो भी हम पैटर्न को विजुलाइज करते हैं उसको एनालाइज करने का तरीका क्या होता है, उसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, उसके सिंटैक्सेस क्या होते हैं, क्या वो तकनीक होगी, क्या वो टेक्निक होगी जो अप्लाई करेंगे हम। सो इन द मॉडलिंग स्टेज बेसिकली वी आर डूइंग दैट। AI मॉडलिंग सामने डेफिनेशन पार्ट पे इजीली लिखा हुआ है, इट इज रेफर्स टू डेवलपिंग एल्गोरिदम, यानी कि ये वो स्टेज है जहां पे AI मॉडल को कैसे काम करना है तो उसके लिए हम एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं। लाइक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जब हम कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उससे पहले हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो ये वो स्टेज है मॉडलिंग की जहां हम अपने रोबोट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को ट्रेन करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड मॉडल्स विच कैन बी ट्रेन्ड टू गेट इंटेलिजेंट आउटपुट्स, दैट इज राइटिंग कोड्स टू मेक अ मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। यानी एक मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बने उसके लिए क्या कोडिंग चाहिए होगी, कौन सी वो मैथमेटिकल पैटर्न्स होंगे, कौन से वो टेक्निक्स होंगी, फॉर्मूलेज होंगे जिनके बिहाफ पर हम अपने AI मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं। और अगर हम डेफिनेशंस के पॉइंट पे इसको समझें, द एबिलिटी टू मैथमेटिकली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स इज द हार्ट ऑफ एवरी AI मॉडल। मैथमेटिकली हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स तरीके से ही हम किसी AI मॉडल का जो एनालाइज करने का तरीका है, हम उसकी फैक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं कि कितने तरीके से AI मॉडल डिसीजन लेगा, और वो डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए, वो डिसीजन जो है एक्यूरेसी के बिल्कुल नियर बाई पॉइंट होना चाहिए। तो जब हम मॉडल के बारे में बात करते हैं तो मेरा AI मॉडल परफेक्ट आंसर तब दे सकता है जब मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को अचीव कर लूं, उसके जितने भी पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं वहां तक मैं पहुंच जाऊं। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डेवलपिंग AI मॉडल, इट इज द मैथमेटिकल अप्रोच टूवर्ड्स एनालाइजिंग डेटा विच वी रेफर टू। तो ये बात मैंने नीचे अंडरलाइन दोबारा भी की है लाइन से कि ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है जो डेटा को एनालाइज करती है और उसका रिलेशन भी समझने का प्रयास करती है। जर्नल टर्म्स में बात करें तो ये जो अप्रोचेज हैं, हमारा जो मैथमेटिकल मॉडल है, AI मॉडल है, वो दो तरीके की अप्रोचेस पर सबसे ज्यादा काम करता है। और वो दो अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? तो AI मॉडल्स की जो अप्रोच हम देकर के चलते हैं, द फर्स्ट वन अप्रोच लर्निंग बेस्ड अप्रोच, सेकंड वन रूल बेस्ड अप्रोच। आप इसे कैसे भी पढ़ सकते हैं कि दो जर्नल तरीके हैं किसी भी AI मॉडल को समझने के, या तो वो रूल बेस्ड टेक्निक पे काम करता है या वो लर्निंग बेस्ड टेक्निक पे काम करता है। लर्निंग बेस्ड को फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसमें आपका मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये एल्गोरिदम्स भी आ जाते हैं। इसको आगे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, और इसी तरीके से इन्हीं मशीन लर्निंग अप्रोचेस के अंदर रूल बेस्ड मशीन लर्निंग अप्रोच भी आ जाती है। तो ये AI मॉडल्स को समझने का एक चार्ट फॉर्म है जो आप सामने देख रहे हैं। आइए रूल बेस्ड अप्रोच को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। रूल बेस्ड अप्रोच में क्या हो रहा है, तो डेफिनेशन पार्ट पहले एक बार रीड कर लेते हैं। रूल बेस्ड अप्रोच रेफर्स टू द AI मॉडलिंग वेयर द रिलेशनशिप और पैटर्न्स इन डेटा आर डिफाइंड बाय द डेवलपर। डेवलपर माने प्रोग्रामर, जो AI मॉडल को डेवलप कर रहा है, बना रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर लाइक जैसे।
द मशीन फॉलो द रूल्स और इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड बाय द डेवलपर एंड परफॉर्म इट्स टास्क अकॉर्डिंगली। रूल बेस्ड अप्रोच में डेवलपर अपनी जो थॉट्स है, अपने जो कोड्स हैं, वो मशीन को सिखा रहा है। जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ये जो चीज़ है इसको हम ये कहते हैं। हम एक बच्चा जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो हम उसे धीरे धीरे बताते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि जैसे आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स यू आर गेनिंग नॉलेज। आपको टॉपिक के बारे में अगर नहीं पता है तो वी आर डिफाइनिंग यू टॉपिक्स, तो हम आपको टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। यानी कल को जब आप ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ जाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि हाँ हमने रूल बेस्ड अप्रोच की ये वीडियो देखी थी या हमने ये पीपीटी प्रेजेंटेशन देखी थी, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आपको बताया जा रहा है। ऐसे ही रूल बेस्ड अप्रोच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल को जब ट्रेन किया जाता है तो वहां पे डेटा के बारे में बताया जाता है। राइट हैंड साइड पर जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो यहां पर कुछ एप्पल्स की इमेजेस हैं और कुछ बनानास की इमेजेस हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि मानकर चलिए 100 एप्पल हैं, 100 बनाना है और ये अलग अलग तरीके से इमेजेस को कैप्चर क्लिक किया हुआ है। अलग अलग प्रकार के एप्पल हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से यहां पर बनानास की फोटोज हो सकती हैं। अब मशीन को हम ट्रेन कर रहे हैं लेबल्ड डेटा सेट के साथ में, बता रहे हैं कि ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है, यानी कि इसको भी हम एप्पल की कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं। ये सिंगल बनाना है तो भी बनाना है, ये एक पूरे के पूरे बल्क में है तो भी बनाना है, यहाँ पर कुछ बनाना जो है वो पील्ड हो रखे हैं तो ये भी बनाना है, कुछ आपके सैलेड की फॉर्म में कटे हुए हैं तो ये भी बनाना की फॉर्म है। तो इस तरीके से यहाँ पर एप्पल और बनानास की इमेजेस और इसको क्या कहते हैं ये हम मशीन को बता रहे हैं। रूल बेस्ड एआई मॉडल में हम क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें आ गई, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा वो डेटा होता है जिससे मशीन को ट्रेंड किया गया है। तो ये जो लेबल डेटा आप देख रहे हैं ये आपका ट्रेनिंग डेटा है जिससे हम एआई मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। और ये यहां पर जो आप एक कटा हुआ एप्पल देख रहे हैं नीचे राइट हैंड साइड पर, ये आपका टेस्टिंग डेटा है। इसके थ्रू हम चेक कर रहे हैं कि मेरा जो मॉडल है वो परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जैसे ही आपने इस तरीके की सेव की एक फोटो क्लिक करके अपने मॉडल में डाली तो मॉडल ने आउटपुट प्रेडिक्ट किया, क्योंकि मॉडल ने ऐसे 100 एप्पल देखे हैं, 100 बनानास की फोटो देखी है, तो वो इसको बनाना में प्रेडिक्ट नहीं करेगा। तो उसने बताया कि मशीन आइडेंटिफाइज द इमेजेस एज एप्पल, कि ये एक एप्पल है। मशीन ने आइडेंटिफाई कर लिया। और ये कैसे कर पाया, क्योंकि मशीन को हमने सिखाया था, मशीन को बताया था कि ये रूल बेस्ड अप्रोच है। यहां पर हम लेबल डेटा सेट दे रहे हैं, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे करके बता रहे हैं कि भाई इसको ये हम कॉल करते हैं। तो ये रूल बेस्ड अप्रोच का एक छोटा सा एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो टेक्निक है लर्निंग बेस्ड अप्रोच, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग टेक्निक है। हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस्ट इसी में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना है तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। द रिलेशनशिप और पैटर्न्स इन डेटा आर नॉट डिफाइंड बाय द डेवलपर। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बना लीजिए कि रूल बेस्ड में जो आपके पैटर्न्स हैं, जो भी डेटा है, ट्रेनिंग डेटा जो भी जा रहा है, वो डेवलपर ने पहले से डिफाइन करके रखा होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लर्निंग बेस्ड अप्रोच, यहां पे आपका डेवलपर ने कोई भी डेटा डिफाइन नहीं किया है। रैंडम डेटा इज फैड टू द मशीन। रैंडम डेटा है, कुछ भी डेटा डाला जा रहा है, एंड इट इज लेफ्ट ऑन द मशीन टू फिगर आउट पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स आउट ऑफ इट। और अब ये मशीन डिसाइड करेगी कि इस डेटा के साथ उसे कैसे बिहेव करना है, कैसे रिजल्ट्स आउट निकाल के देना है। जनरली दिस अप्रोच इज फॉलोड व्हेन द डेटा इज अनलेबल्ड एंड टू रैंडम फॉर अ ह्यूमन टू मेक सेंस आउट ऑफ। जब इंसान के बस में नहीं रहता और बहुत सारा रैंडम डेटा हो जाता है और ऐसे रैंडम डेटा में कैसे काम करना है वो नहीं समझ पाता, और डेटा अनलेबल्ड होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। अगर मैं आपको बहुत लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं, अब आप सोच के देखिए, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स अगर फेसबुक के हैं इस समय, और वो फेसबुक के यूजर पे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ही हूं, तो मैं अपने फेसबुक पे अपनी पर्सनल फोटोज भी शेयर करता हूं। मैं अपने फेसबुक पोस्ट पे जब कोई पार्टी विलिंग होती है तो मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हुए कोई पोस्ट डाल सकता हूं, या
मैं अपने कहीं ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं ट्रैवल करते हुए कोई फोटो डाल सकता हूं जो व्लॉगिंग से रिलेटेड हो जाती है। ऐसे ही अलग अलग टाइप की पोस्ट मैं अकेला पर्सन हूं जो डाल रहा हूं। तो अगर ये पैटर्न निकालना हो, मुझे ये सर्च आउट करना हो कि मैंने कितनी वीडियोस जो हैं या कितनी फोटोज मैंने अपनी पॉलिटिकल पोस्ट डाली हैं, कितनी मेरी पर्सनल हैं, कितनी मेरी रिलेशनल हैं, कितनी सोशल हैं, तो ये फिल्टर आउट करना जो ना, एक सेंस निकालना, एनालाइज करना, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि डेटा अनलेबल्ड भी होता है। कई बार तो हम फोटो डालते हैं, कैप्शन नहीं डालते हैं, डेटा भी नहीं बताते हैं, लेकिन मशीन इसको भी आइडेंटिफाई कर सके, दैट इज कॉल्ड लर्निंग बेस्ड अप्रोच। द मशीन लुक्स एट द डेटा, मशीन डेटा को देखती है, ट्राई करती है, कुछ निकालती है, फीचर्स ढूंढती है, एक्सट्रैक्ट सिमिलर फीचर्स आउट ऑफ इट एंड क्लस्टर सम डेटा सेट, और क्लस्टरिंग करती है। क्योंकि अभी जो मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूं वो लर्निंग बेस्ड अप्रोच है, और एक टेक्निक आती है जैसे क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, ऐसे ही एक क्लस्टरिंग टेक्निक आती है। तो क्लस्टरिंग टेक्निक का ये एग्जांपल है, अभी हम इसको बताते हैं। In the end, as output, the machine tells us about the trends which it observed on the training data. अब देखिए यहां पे जो राइट साइड पे एग्जांपल दिया है, 1000 के करीब डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स, गली के जो कुत्ते हैं उनकी ये इमेजेस हैं। अब गलियों में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग ब्रीड्स के जो हैं डॉग्स हैं, और सबकी बस एक फोटो क्लिक कर ली गई है। तो ये अनलेबल्ड डेटा सेट है, इसमें बताया नहीं गया कि ये कौन सा डॉग है या इस डॉग का कलर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक इमेज क्लिक करी और थाउजेंड्स ऑफ डॉग्स की ये इमेजेस है जो गलियों में हैं, स्ट्रेस डॉग्स हैं। ये ट्रेनिंग डेटा है जो एआई मॉडल को ट्रेन कर रहा है, अनलेबल्ड डेटा है। तो ट्रेनिंग डेटा जो हम ये डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, और लर्निंग अप्रोच जो है एआई मॉडल कुछ आउटपुट निकाल करके दे रहा है। तो देखिए, क्लस्टरिंग आउटपुट बेस्ड ऑन पैटर्न्स, क्लस्टर किसके बेस पे किया उसने, पैटर्न्स के बेस पे, ऑब्जर्व्ड बाय द मशीन। अब मशीन ने अलग अलग पैटर्न और अलग अलग ट्रेंड ढूंढे। लाइक उसने क्या किया, अगर आप आउटपुट देखेंगे तो यहां पे उसने किया क्लस्टर आउटपुट बेस्ड ऑन द पैटर्न। अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर मशीन ने ये साइज के अकॉर्डिंग डेटा को क्लस्टर किया कि इस सेम साइज के जो डॉग्स हैं उनको एक तरफ कर दिया, तो ये बेस्ड ऑन साइज हो गया। राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो बेस्ड ऑन कलर यहां पर एआई मॉडल ने डिसाइड किया है रिजल्ट। अब ये जरूरी नहीं है कि जो इमेज आप यहां सामने आउटपुट में देख रहे हैं वैसा ही रिजल्ट है। लर्निंग बेस्ड अप्रोच का कमाल ही यही है कि ये अपने हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मॉडल है, लर्निंग बेस्ड मॉडल है, मेरी अप्रोच है, क्लस्टरिंग जो अप्रोच है, वो अपने हिसाब से क्लस्टर करती है। पैटर्न देख सकती है, साइज देख सकती है, कलर देख सकती है, हाइट देख सकती है, कुछ भी वो पैटर्न्स को देखना, एनालाइज करना शुरू करेगी। तो इस तरीके से कलर वाइज, साइज वाइज वो डेटा को क्लस्टर करेगी, अलग अलग आउटपुट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये है हमारा रूल बेस्ड अप्रोच और लर्निंग बेस्ड अप्रोच। इसको और थोड़ा सा डिटेल्ड में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे आपको ना दो फिगर्स नजर आ रही हैं। ऊपर देखिए क्या लिखा है, अंडर रूल बेस्ड अप्रोच द डेवलपर फीड्स इन डेटा along with some ground rules। यहां पे डेटा प्रोवाइड कर रहा है कौन, डेवलपर। डेवलपर कौन है, डेवलपर वो व्यक्ति है, वो पर्सन है जो मशीन को ट्रेन कर रहा है, जो मशीन को सिखा रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार कर रहा है। सो द डेवलपर फीड्स इन डेटा along with some ground rules to the model, और वो कुछ रूल्स बता रहा है। द मॉडल गेट्स ट्रेन्ड विद these inputs and gives out answer in the form of predictions, और वही प्रिडिक्शन भी कर रहा है। द अप्रोच इज कॉमनली यूज्ड व्हेन वी हैव अ नोन डेटा सेट और लेबल डेटा सेट। सो रूल बेस्ड अप्रोच कब काम करती है, जब हम लेबल डेटा सेट के साथ काम करते हैं। इसमें हम रूल्स भी बता रहे होते हैं, डेटा भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और तब एआई मॉडल हमें कोई आंसर निकाल करके दे रहा होता है। आप समझिएगा, रूल बेस्ड अप्रोच में रूल भी हम दे रहे हैं, डेटा भी हम दे रहे हैं, एक तरीके से हमने वैल्यू भी दी, वेरिएबल भी दिए, और कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने ए और बी की वैल्यू बताई और ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताया, तो उसने क्या किया, सिंपल कैलकुलेशन करके रिजल्ट दे दिया। तो दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड हाउ रूल बेस्ड अप्रोच इज वर्क। अब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग अप्रोच की, जो भी हमने पीछे एग्जाम्पल भी देखा।
So under the machine learning approach, the developer feeds in data along with the answer. यहां पे हम डेटा भी देते हैं और आंसर भी देते हैं। अब देखिए होता क्या है, the machine then design its own algorithm and methodologies to match the data with answers with give out the rules. This approach is commonly used when the data is unknown, random or unlabeled. अब हम यहां पे ना रूल्स देख रहे हैं कि रूल्स क्या निकल करके आ रहे हैं। अगर हम सिंपली फॉर्म में बात करें कि रूल बेस्ड अप्रोच में रूल और डेटा डेवलपर ने दिया, आंसर हमने निकाल लिया, और लर्निंग बेस्ड अप्रोच में डेटा और आंसर हमने प्रोवाइड कराया, लेकिन वो डेटा से आंसर कैसे बन रहा है, वो कौन सा रूल लगा रहा है, तो ये मशीन लर्निंग अप्रोच अपने आप रूल डिसाइड करती है। मशीन लर्निंग अप्रोच में रूल्स डेवलप होते हैं, एल्गोरिदम्स खुद बनती है, बना नहीं रहा है डेवलपर। रूल बेस्ड अप्रोच में डेवलपर ने पहले से एल्गोरिदम सेट की हुई है, लेकिन लर्निंग बेस्ड अप्रोच में ऐसी प्रोग्रामिंग पहले ही की जा चुकी है जो अपने आप से प्रोग्राम करने में एबल है। और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्यूटी है। आज अगर हम कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पॉपुलर है, तो उसका रीजन ही यही है कि वो डिसीजन ले पा रहा है, वो रूल्स बना रहा है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, हमें कोई काम मिले, कोई टास्क मिले, अगर एक ही टास्क 4 लोगों को दिया जाए तो चारों लोगों का उस टास्क को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे ही मशीन लर्निंग अप्रोच में हमारे पास में डेटा है, आंसर है, लेकिन उस डेटा से आंसर तक पहुंचने के क्या रूल्स होंगे, ये मशीन अपने आप डिसाइड कर रही होती है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रूल बेस्ड अप्रोच एंड मशीन लर्निंग अप्रोच। सो मशीन लर्निंग अप्रोच को आप सिंपल इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। मशीन लर्निंग अप्रोच में सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ जाती है। सुपरवाइज लर्निंग जिसमें डेवलपर, प्रोग्रामर सुपरवाइज्ड कर रहा होता है। अनसुपरवाइज्ड जिसमें डेटा भी अनलेबल्ड होता है और कोई सुपरविजन भी नहीं होता, मशीन अपने आप डिसीजन ले रही होती है। रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन बेसिकली ये रूल बेस्ड अप्रोच है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। अनसुपरवाइज लर्निंग में ये लर्निंग बेस्ड अप्रोच है जिसमें कोई सुपरविजन नहीं है, कोई रूल बेस्ड नहीं है। क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, एसोसिएशन, ये सब अनसुपरवाइज्ड पे काम कर रहे होते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग है जिसमें मशीन ट्रायल एंड एरर पे काम कर रही होती है। इसमें पेनल्टी और रिवॉर्ड का सिस्टम चलता है। तो रिग्रेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आज मेरी सैलरी कितनी है, आज से 5 साल तक लगातार मेरी सैलरी कितनी थी, तो आने वाले कुछ सालों बाद मेरी सैलरी कितनी होगी, ये प्रेडिक्शन करना। आने वाले कुछ समय पहले मौसम कैसा था, आज कैसा है, आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, वेदर को प्रिडिक्ट करना। यानी जिसमें डेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रहा होता है, वो रिग्रेशन टेक्निक काम करती है। जहां पर डेटा को क्लासिफाई करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, तो वहां पे क्लासिफिकेशन टेक्निक काम करती है। क्लस्टरिंग की बात करें तो जब डेटा मेरे पास में अनलेबल्ड होता है, पता ही नहीं होता है, तो मशीन कुछ भी पैटर्न्स निकालती है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन की बात करें तो मल्टीपल डायमेंशंस को लिमिटेड कर लेना, यानी एक जो चीज बहुत वेरियस डायमेंशंस में है उसको कम डायमेंशन तक रिड्यूस करते करते लेकर आना और फिर एक्चुअल जो वैल्यू है उसको जज करने की कोशिश करना। ऐसी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में अगर हम बात करें तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग ट्रायल एंड एरर है। इसका डेटा से ज्यादा बड़ा रिलेशन नहीं है। हालांकि सुपरवाइज में लेबल डेटा होता है, डेटा और डेटा की इंफॉर्मेशन होती है। अनसुपरवाइज में डेटा जो है वो अनलेबल्ड होता है, डेटा के बारे में कुछ पता नहीं होता कि डेटा क्या है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में डेटा की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये एनवायरमेंट पे काम कर रही होती है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या होता है, डेटा एनवायरनमेंट को जज कर रहा होता है। इसमें डेटा करके सीखता है। कई बार गलतियां भी होती हैं, गलतियां होती हैं तो पेनल्टी लगती है, और अगर ठीक होता है तो रिवॉर्ड मिलता है। फिर व्यक्ति सोचता है कि अगर मुझे ऐसा करने से रिवॉर्ड मिल रहा है तो मैं ऐसा ही क्यों ना करूं। फिर ऐसा करने से कई बार मिस्टेक होती है, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का काम करना होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग दोनों लाइव डेटाबेस के साथ काम करती हैं, इंटरनेट कनेक्शंस के साथ काम करती हैं, जबकि अगर आप रूल बेस्ड की बात करें तो ये ऑफलाइन डेटा के साथ भी ट्रेन किए जा सकती हैं। तो यहां पर हमने मशीन लर्निंग अप्रोच को, रूल बेस्ड अप्रोच को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई डाउट चल रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं,
हम उसे भी आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।